आज जो है यहाँ पर जो है क्रेश कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, उसका मुद्दा क्या था और क्या बात हुई? क्रेश कॉन्फ्रेंस का जो है ये आज के अधिवेशन का मुद्दा जो पूरे महाराष्ट्र में जो मीट ट्रेड है उसको पूरी तरीके से लीगल तरीके से जो फैसिलिटीज की जरूरत है उनको सुनिश्चित किया जाए। हमारे प्रॉपरली जो है जो स्लाउटर हाउस क्लोज पड़े हैं म्यूनिसिपल लैंड पे उनको रीएस्टेब्लिश किया जाए, मॉडर्नाइज किया जाए, कैटल मार्केट को मॉडर्नाइज किया जाए। जितने भी रोड पर मीट जो है कैटल ट्रेडर्स हैं उनके साथ जो फिजिकल टॉर्चर और ये जो वारदातें हो रही हैं इस पे तुरंत रोक लगनी चाहिए। और जो इनकी लाइसेंसिंग पॉलिसी है उनको सरल बनाएं, उनको प्रॉपर तरीके से फैसिलिटीज दें। यही हमारे मेन इसमें हमारा। सर, यहाँ पर ये बात हो रही है कि जिस तरह से जानवरों को पुराने का किया जाता है उसके साथ ये चिंता की गई है। उसके साथ में ये भी बात की गई कि मॉब लिंचिंग या लोगों को मारना, लेकिन वहाँ के मुद्दे भी काफी हो रहे हैं, कई लोगों की जान गई है। इस पर भी चर्चा हो रही है, तो इसका क्या जो है मतलब इस पर किस तरह से काम किया जाए? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का तहसीन पूनावाला में डायरेक्ट ऑर्डर है कि आप इस तरीके से मॉब लिंचिंग या आप फिजिकल टॉर्चर जो है रोड पर कैटल ट्रेडर का या किसी भी इस तरीके की जो भीड़ तंत्र के जरिए आप ऐसे नहीं कर सकते। उसमें बल्कि एसएसपी तक जो है उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की है कि इस तरीके की वारदातें होती हैं कि दे शुड बी इसमें अकाउंटेबल। तो इस पे अवेयरनेस की जरूरत है ताकि ये वारदातें रुके, और गवर्नमेंट को और पुलिस अथॉरिटीज को सख्ती से निपटने की जरूरत है, क्योंकि ये कोई एक अच्छा साइन नहीं है अगर किसी के साथ इस तरीके से होता है। तो लॉ एंड ऑर्डर का जो प्रॉब्लम होता है और वो देश का अल्टीमेटली जो है एक लॉलेस जो है सोसाइटी का कंसेप्ट तो नहीं होता है। थैंक यू। सर, लास्ट देखिए आपने ये कहा कि वहाँ पे जो है कमिटी के बारे में आपने बात की है कि जिस तरह से लीगल कमिटी होना चाहिए या एजुकेशन होना चाहिए, उस पर भी आपको क्यों लगता है कि कमिटी होना चाहिए? क्योंकि ये जिस तरीके की चीजें आ रही हैं तो वो एक तनहा अपने आप को महसूस ना करे, उसके लिए संगठन खड़ा हो, उसके लिए कमेटियां खड़ी हो, उसको मालूम हो कि मेरे इस चीज में इस तरह के वॉलेशंस में मेरे अधिकारों का हनन होता है तो मैं कहाँ जाऊं, किसके साथ इसकी रेमेडी तलाश करूं। तो उसको एक कॉन्फिडेंस देने के लिए और उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जो भी लीगल प्रोसेस है वो कमेटियां लीगल प्रोसेस की फॉर्मेलिटीज को पूरा करें, उसको इंसाफ दिलाएं। इसलिए ये सब चीजों की जरूरत है। सर, जो है पिछले 2 महीने की किस तरह से एक प्रोटेस्ट हुआ और सलीके से हुआ प्रोटेस्ट, इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर आप क्या कहते हैं, या इस प्रोटेस्ट के जरिए क्या प्रेसिडेंट अभी जो अपना मैसेज देना चाह रहे हैं कि वो मैसेज देने में कामयाब हुए? नहीं, हम तो इसको बहुत कामयाब मानते हैं और हमने जागरूक किया है, सरकारों तक अपनी बात को पहुंचाया है निवेदनों के जरिए। और सरकार भी जितनी ब्यूरोक्रेसी है वो भी हमारे मुद्दों से अवगत हुई है। एक पक्ष को जो सुनते चले आ रहे थे अब उन्होंने दूसरे पक्ष को भी सुना है। तो अब हमें प्रॉपर एक न्याय का एक सही एक लीगल फ्रेमवर्क की जो है हमें उम्मीद है कि अब वो जरूर ये चीजें सरकार इस पे जरूर इसका नोटिस लेगी और फैसिलिटीज मिलेंगी। सर सर, बिजनेस डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट को लेकर का कुरैशी समाज को खुद की एक्सपोर्टर कंपनियां वगैरह चालू करनी चाहिए जिसमें कुरैशी समाज के लोगों को एम्प्लॉयमेंट वगैरह मिले। और ये जो स्लॉटर वगैरह अलग अलग जगहों पे बनाना, काटना, उसमें मिलना, केसेस बनना, उससे बेहतर क्या यही होगा कि हमको भी हमारे खुद की एक्सपोर्टर कंपनियां चालू करनी नहीं, चाहिए? आपका देखिए आपका बिल्कुल सही सवाल है, क्योंकि हम एक मजदूर तबका बन के ना रह जाएं, हम भी अपने आप को इम्प्रूव करें। मगर एक्सपोर्टर को भी समझना चाहिए कि अगर हमारा व्यापारी पशु व्यापारी परेशान है तो वो भी हमारे साथी हैं, हमारे दर्द में उनको भी बराबर का शरीक होना चाहिए।